Students of 9th class, गुड मॉर्निंग वाला फ्यू। आज हम फिर कबीरदास जी का ही लेसन साखी आपको शेष दोहे के माध्यम से ही कराने जा रहे हैं। इनका अर्थ राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहे, क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माहे। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम तो जपता है, लेकिन पास पल्ले देने को कुछ नहीं। क्या ले गुर संतोषिए, और क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माहे। मन में तो हौसला बहुत है, लेकिन क्या लेकर के संतोष करें। ज्ञान प्रकाशिया गुर मिलिया, सो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुर मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशिया गुर मिलिया, जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तब गुरु से भेंट हुई। सो जिन बिसर जाए, उसको भी तू विसारना चाहता है। जब ईश्वर की कृपा हुई तब गुरु जी के दर्शन हुए। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया रूपी दीपक नर पतंग मनुष्य पतंग के समान, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कभी इधर कभी उधर उड़ता फिरता है। कह कबीर गुरु ज्ञान ते। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान से एक आध उबरंत, इसमें उबरने के लिए गुरु के ज्ञान का सहारा ले। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुर है हम नाही, प्रेम गली अति साकरी ताने धो न समाहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, कि जब अहंकार था तो गुरु की उपस्थिति नहीं थी। अब गुरु है हम ना है, और अब गुरु जी की उपस्थिति है तो अहंकार अनुपस्थित है। प्रेम गली अति साकरी, जो प्रेम है, प्रेम की गली जो है बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही पतली है, जिसमें दो चीजें समाहित नहीं हो सकती। भगत भजन हरे नावे है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं भगति भजन हर नाव है। भक्ति जो है और भजन हरि का वो नाव है। दूजा दुख अपार, दूसरा अपार दुख है। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा यानी मन से, भजने से और कर्म से, तीन प्रकार से सुमिरन कबीरदास जी ने बताया। मनसा वाचा कर्मणा,
कबीर चित चमकिया चहुदिस लागी लाए, हर सुमरण हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं चित्त को, इसको चित्त को लगा लो ईश्वर में, चहुदिस लागी लाए, और लगन से हर वक्त उसी के सुमरण में लगा दे कि हर सुमरण हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाए। और इस प्यास को ईश्वर के भजन से आप जल्दी से जल्दी इसको बुझा लें। अंधड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकार पुकार। कबीरदास जी ने बिल्कुल और कबीरदास जी ने हमेशा ये जो दिखावा और किसी प्रकार के आडंबर का विरोध किया था, हमेशा विरोध करते रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि अंधड़ियां झाई पड़ी, झाई पड़ गई है चेहरे पर, पंथ निहार निहार, रास्ता निहारते निहारते देखते देखते कि जी बढ़िया छाला पड़ा, जीप पर भी छाला पड़ गए हैं। राम पुकार पुकार, राम का भजन करते करते जीप पर भी छाले पड़ गए हैं, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुए। छोटे झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबे न काल का कछु, मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं हे मानव, तो झूठे सुख को ही सुख कहता है, मानत है मनमोद, और तू बड़ा ही अपने मन में खुशी होता है, सुख महसूस करता है। यह जगत, यह संसार काल का चबेना है। चबेना जिस प्रकार से कुछ मुख में डाल लिया हो और कुछ गोद में हो, उसी प्रकार से कि कुछ समय बीत चुका है और कुछ बाकी है, शेष है, यह भी काल के गाल में समाने वाला है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब अहंकार था तो हरि का वासा नहीं था, हरि की उपस्थिति, भगवान की उपस्थिति नहीं थी, ईश्वर की उपस्थिति नहीं थी। अब हरि है मैं ना है, और जब अहंकार की अनुपस्थिति है तो हर की उपस्थिति है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माह, जब प्रकाश की ओर मैंने निहारा तो सारा मेरे मन का, मेरे जीवन का सारा अंधकार समाप्त हो गया। कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देख आवास, काला है परियों भय लौटना ऊपर जामे घास। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर कहा गरीबियों, कि गरीब क्या करे, ऊंचे आवास ऊंचे महलों को देख देख करके वह देखता है कि काल है परियों भय लौटना। जब काल आएगा तो उसके मुंह में, उसके काल के गाल में समा जाएगा सब कुछ, और आवास पर जो ऊंचे ऊंचे आवास बने हुए हैं उस पर घास उगाई। यह ऐसा
ये तो आपको पढ़ाई दिया था, इसका अर्थ भी करा दिया था। यह अवसर चेत्या नहीं, पग ज्यों पाली देह, राम नाम जाने नहीं, अंत पड़ी मुख दे। कबीरदास जी कहते हैं यह अवसर चेत्या नहीं। इस अवसर को कबीरदास जी कहते हैं कि इस अवसर को पाकर भी तू चेतन नहीं हुआ। पस जो पाली देह, जिस प्रकार से पशु का शरीर होता है उस प्रकार से तूने अपने देह का पालन किया है। राम नाम जाना नहीं, राम के नाम को तूने नहीं पहचाना, न उसके बारे में पहचान की है न जाना है। अंत पड़ी मुख ये, और ये शरीर जो है तूने बढ़ा लिया है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूट गया कछु न आया हाथ। इसका अर्थ हमने करा दिया है। और कबीर कहा गरीबियों देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलिया नहीं, जो काचली निसर। तो कबीरदास जी कहते हैं कहा गरीबियों देही देख सुरंग, देही शरीर को देख करके, स्वयं के समान शरीर को देख करके क्या बिछड़ी है मिलिया नहीं, जो बिछड़ गया है वो तो मिला नहीं है। जो काचली उमंग, जिस प्रकार से जो सर्प है वो अपनी काचली को त्याग देता है, ज्यों काचली भुजंग, इसी प्रकार से उसको तो विसार दिया है। जिसको याद करना है, जिसको हर वक्त याद रखना है, उसको तो तूने विसार दिया है। जिस प्रकार से एक सर्प अपनी कांचली को विसार देता है या त्याग देता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये कबीरदास जी के दोहे, आप इनकी जो है संदर्भ सहित व्याख्या आती है, इसको आप बहुत ही लगन के साथ याद करेंगे और आगे हम अन्य पाठों को भी इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से कराने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी एक दिन आपको कार्य दिया जाता है, दूसरे दिन जांच उसकी की जाती है। कुछ ही बच्चे बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाते हैं, लेकिन कुछ ही हैं उनमें से, और बहुत सारे बच्चे कुछ तो जुड़े ही नहीं अभी तक। जो जुड़ गए हैं उनमें से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो समय पर अच्छा कार्य करके दिखाते हैं समय पर, और अधिकांश बच्चे लापरवाही से कार्य करते हैं। वो अपनी मनमानी ही कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि समय भी उनका निकल जाए फिर पछताना पड़े। तो इसलिए आप लोगों से फिर निवेदन है कि मेहनत से कार्य करें और साथ ही कार्य को पूरा करते चलें, जांच कराते चलें, ठीक है ना। सो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।